प्राचीन काल से हमारे धर्म ग्रंथों में नारी शक्ति की अपार महिमा गाई गई है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण सती अनुसुईया, ज्ञानपुंज गार्गी, माता मदालसा जैसी दिव्य नारियों तथा रानी लक्ष्मीबाई, ताराबाई, जीजाबाई जैसी वीरांगनाओं की प्रसिद्धि हम नकार नहीं सकते। इसी बात को ध्यान में रखकर बापूजी ने सत्संग और ध्यान योग शिविर भी करवाए और उन शिविरों में भाग लेने वाली महिलाओं का अनुभव देखते हुए यह बात साबित हो जाती है कि नारी सच में नारायणी है। मेरा नाम आशा जायसवाल, मैं संत श्री आशाराम जी बापू से वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। बापूजी की शरण में आने से पहले मैं जब भी शबरी, मीरा, गार्गी की गाथाएं सुनती थी, मेरे मन में यही प्रश्न उठता था कि मुझे ऐसी शांति, आनंद, आत्मा परमात्मा का ज्ञान कैसे मिलेगा। कोई रास्ता नहीं दिखता था। जब मैं बापूजी के अहमदाबाद के सती अनुसुईया आश्रम में आई, वहाँ का सात्विक वातावरण, बहनों की निष्काम सेवा के बाद जब ध्यान का सात्विक वातावरण देखकर मुझे बहुत शांति मिली, तब मुझे लगा कि मैं जिसके लिए भटकती थी वह मुझे यहाँ मिला। तब से मैं बापूजी के आश्रम में रोज़ाना आती हूँ। कभी कभी सेवा का भी सौभाग्य मिल जाता है। अब तो मेरा पूरा परिवार बापूजी से दीक्षित है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक उन्नति भी हुई हमारे परिवार में और सुख शांति भी आई। जो कलेश का वातावरण रहता था अब वो शांति में बदल गया। यह सब बापूजी की दीक्षा का ही प्रभाव है। बापूजी की दीक्षा और सत्संग से मेरा जीवन धन्य हो गया। बापू नारी को दीनहीन नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए वे अपनी हर शिष्या को नारायणी और तेजस्वी बनने का संदेश देते थे। इसी के मद्देनजर दूरदृष्टा ब्रह्मज्ञानी महापुरुष संत श्री आशाराम जी बापू ने 36 वर्ष पूर्व सती अनुसुईया आश्रम की स्थापना की। ये है महिला आश्रम और महिला आश्रम में अनेकों महिलाएं आज भी रह रही हैं। आइए देखते हैं ये बहनें इस आश्रम में कैसे रहती हैं, इनकी दिनचर्या क्या होती है, इस आश्रम में रहकर कैसा महसूस करती हैं। हरिओम, मेरा नाम रेखा है। मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैंने एमसीए की टेक्निकल पढ़ाई भी करके देख ली, जॉब भी करके देख लिया, लेकिन मुझे वो शांति का अनुभव नहीं हुआ जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने बापूजी के सत्संग में गार्गी, मदालसा, मीरा जैसी दिव्य नारियों के बारे में सुना था और मैंने पौराणिक सीरियल्स में देखा भी था कि कैसे वो आश्रम में रहते थे, गुरु के आश्रम में रहते थे, उनकी सेवा करते थे। ये सब देख के मेरे मन में हमेशा ये सवाल उठता था कि क्या यहाँ कोई ऐसा स्थान मिल जाएगा कि मैं संसार की आपाधापी से दूर हो करके उस स्थान पर सेवा साधना करके आत्मज्ञान को पा सकूं। मेरी तलाश जारी रही। अचानक सुयोग बना कि मैं अहमदाबाद में आई, यहाँ पर शिविर भरने के लिए आई, तो महिला आश्रम में मेरा रुकना हुआ। महिला आश्रम में मैंने बहनों की सुनियोजित दिनचर्या देखी, परस्पर भावयंतु की भावना से भरी सेवा देखी, त्रिकाल संध्या, जप, मौन, अनुष्ठान, ये सब मैंने देखा। तो मुझे लगा कि जिसकी मुझे तलाश थी वो जगह मुझे मिल गई है और मैंने यहीं पर अपना सारा जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया। मेरे माता पिता भी मेरे इस निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और मैं 5 सालों से महिला आश्रम में रह रही हूँ। हमारी महिला आश्रम एक पवित्र साधना स्थली है। यहाँ पर रहने से मन के भाव बदल जाते हैं, मन के विचार बदल जाते हैं। आज के मॉडर्न ज़माने में लड़कियों को जहाँ फैशन करके भी जो सुख आनंद नहीं मिलता है वो हमें यहाँ के संयमी और सादगी भरे जीवन से मिलता है। मैं तो बापूजी को हज़ारों बार धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हम महिलाओं के उत्थान के लिए महिला आश्रम का गठन किया। हरिओम, मेरा नाम सीता है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर की रहने वाली हूँ। जब हम छोटे थे तभी से हमें हमारे माता पिता के पुण्य प्रताप से हमें बापूजी के सत्संगों का हमें लाभ मिला। 2005 में हमें यह सौभाग्य मिला कि मैं महिला आश्रम आई। उस समय अहमदाबाद में गुरु पूनम की शिविर थी। हम यहाँ पे आए, देखा महिला आश्रम में बहनें सात्विकता से, पूर्ण शांति से अपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करती हैं, यह देखने को मिला, सीखने को मिला। तो फिर मुझे भी इच्छा हुई कि मैं भी महिला आश्रम में आऊँ, यहाँ रहूँ, ऐसा अपना जीवन मैं भी धन्य करूँ। तो फिर उन सब चीज़ों को देख के फिर मैं यहाँ रहने का मैंने विचार किया। पूज्य बापूजी का अनुशासन एवं पूज्य मैया का स्नेह एवं यहाँ की बहनों का प्यार पाकर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं अपने घर से दूर हूँ, या मुझे अपने घर की तरह ही लगता है। और यहाँ पे महिला आश्रम में रहकर मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ, क्योंकि जैसे मीरा, शबरी, इन लोगों ने अपने गुरु के आश्रम में रहकर जैसे अपना जीवन धन्य किया और अपने आप को जिस उद्देश्य से मनुष्य जन्म मिला है वो उन्होंने
प्राप्त किया, उसी प्रकार से मैं भी अपना जीवन धन्य कर रही हूँ और बापूजी के सत्संगों से मैं भी अपना लक्ष्य जरूर पाऊंगी और मुझे महिला आश्रम में रहने का गर्व है अपने। इन बहनों का अनुभव आपने सुना कि ये आश्रम में रहकर अपने घर को कभी याद नहीं करती। ये आश्रम में रहकर अपने जीवन को धन्य समझती हैं। ये आश्रम में रहकर खुद को जन्नत में महसूस करती हैं। लेकिन आजकल ऐसा देखा व सुना जा रहा है कि कुछ लोग महिलाओं को भोग्य की वस्तु समझते हैं, इसीलिए बलात्कार जैसे किस्से आम हो चले हैं। लेकिन इससे अलग बापू अपनी सभी शिष्याओं को हर परिस्थिति का मजबूती से सामना करने का संदेश देते हैं। इसीलिए महिला सशक्तिकरण के लिए लोक हितैषी परम पूज्य बापूजी ने महिला उत्थान मंडलों का भी गठन किया, जिसकी देश भर में कई शाखाएं फैली हुई हैं। बापूजी की इस सिंह गर्जना से कितनी ही माताओं बहनों को निर्भयता, आत्मबल, स्वाभिमान से जीने का संबल मिला। बहू बेटियों को कॉल सेंटर वाले थोड़ा कोसते थे। दिल्ली की बात है, मेरे पास बात आई। वो कामकाज तो बहू बेटियां बेचारी करती है, लेकिन नाइट ड्यूटी में उनका जो भी बॉस हो या मैनेजर हो या और मैनेजर हो, 2-3 चैनल हो, वो सुंदर कोई लड़की हो बहू बेटी, तो वो उसके काम में आए तो उसकी नौकरी पक्की, नहीं तो उसके साथ वाइन पिए, नहीं तो वो क्या करता, सिगरेट पी के उसको टच करे और दूसरी लड़कियां उसकी चमची, उसकी मजाक उड़ाए, हरेसमेंट करे। मेरे तक बात आई, मैं क्या, देखो विदेशी कंपनी का मैनेजर हो चाहे भारत का हो, बहू बेटियों की बेचारी की मजबूरी है, इसलिए काम धंधा नौकरी करती हैं। अगर उनके शील और उनकी इज्जत आबरू से छेड़खानी होगी तो मेरा महिला संगठन और महिला आश्रम और महिला जागृति मंडल उनकी धूल निकाल देंगे। उसके बाद खबर आई कि अब धड़कनें उनकी बढ़ जाती है अगर कोई ऐसी कोशिश करे तो। आपको पता है रावण के पास कितना बल था, और ये भारत की दशरथ की नौबधू कितना भी जोर जुलम करने की कोशिश की और एक दिन खा दिया, रावण आगे तक नहीं आ सकता था। हमारी भारतीय संस्कृति है। यत्र नारी पूजनते तत्र रमनते देवता। माया सुन लेना, जहाँ नारी का आदर सम्मान होता है वहाँ देवत्व होता है। मेरा नाम मधु है, मैं CKIICT कंपनी में जॉब करती हूँ। आजकल का माहौल तो आप सब जानते ही हैं कि आज लड़कियाँ कोई पब्लिक प्लेस पे जाती हैं, कहीं स्कूल कॉलेज में जाती हैं, तो कोई ना कोई बुरी नज़र से देखने वाला उन पर होता ही है। आज के इस वेस्टर्न माहौल में गंदे विचारों से अपने मन को रोकना, अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है कि बापू से दीक्षा लेने से पहले, उनके सत्संग में आने से पहले मेरा जीवन कितना रॉक एंड रोल था। मुझे नहीं पता था कि संयम और सदाचार क्या होते हैं, चरित्र की पवित्रता और भारतीय संस्कृति की महानता के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन बापू के सत्संग में आने के बाद आज संयम और सदाचार के बारे में ही पता चलता है। आज भारत की संस्कृति की महानता के बारे में पता चलता है। बापूजी के वचनों से मेरे जीवन में इतना आत्मबल और मनोबल आ गया है। आज मेरा ही नहीं, लाखों और हज़ारों बहनों का ये अनुभव होता है कि बापू के सत्संग के बाद, बापू से दीक्षा लेने के बाद उनके जीवन में कितने परिवर्तन आ चुके हैं, कितना बदलाव आ चुका है, कितना जीवन बदल जाता है, कितनी बोल्डनेस आ जाती है। ऐसे बापू के बारे में ऐसे आरोप जो लगे हुए हैं, वो सोचना भी, ऐसे बापू के बारे में ऐसा सोचना भी बड़ी मूर्खता है। आज पूज्य बापू जी संस्कृति की रक्षा के लिए जो वैलेंटाइन डे के बदले और मातृ पितृ पूजन दिवस और ये क्या बोलते हैं, बाल संस्कार केंद्र, महिला उत्थान संगठन, ये जो गठन करके और भारतीय संस्कृति की रक्षा का एक शंखनाद फूंक रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, वो जो षड्यंत्रकारी हैं, जो भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, उनसे ये बात हजम नहीं हो रही। इसीलिए वो बार बार षड्यंत्र करके और बापू को बदनाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही परम पूज्य बापूजी ने देश की नींव, युवा पीढ़ी की कमर तोड़ने वाले वैलेंटाइन डे के बदले मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की पावन प्रेरणा दी, तो भारत देश को पराधीन और विलासी बनाने के अपने मंसूबों पर पानी फिरते देख विदेशी षड्यंत्रकारी ताकतें तिलमिला उठी और उन्होंने परम पूज्य बापू आशाराम जी को
बुरी तरह फंसा देने की हर संभव कोशिशें शुरू कर दी। 18 साल आश्रम में रहने का दम भरने वाले अपने आश्रम से निकाले जाने की खुन्नस निकालने के मौके ढूंढता रहा। तभी तो उसके द्वारा आश्रम को 50 करोड़ की फिरौती की मांग का फैक्स भेजा गया। इतना ही नहीं, अपनी ही पत्नी को उसने बुर्का पहनाया और बापूजी पर आरोप लगवाया कि बापूजी ने उसका यौन शोषण किया है। मगर जब उसका असली चेहरा सामने आया तो ठग अमृत प्रजापति को सच मानना ही पड़ा कि ये सब कोरा झूठ था। और भी कई गड़बड़ घोटालों में अमृत प्रजापति को जेल के चक्कर भी काटने पड़े थे। वैद्य अमृतलाल प्रजापति को मैं सन 2000 से जानती हूँ। सन 2000 से मैंने धन्वंतरी आरोग्य केंद्र साबरमती अहमदाबाद आश्रम में सेवा देना चालू की। पहले मेरे मन में उनके प्रति आदर भावना थी, क्योंकि मैं ऐसा समझ रही थी कि अपने गुरु के दैविक कार्य में सहभागी हो रहे हैं और हजारों हजारों मरीजों की उनके द्वारा सेवा हो रही है। लेकिन जिस समय मैं सेवा के कारण उनके साथ जुड़कर सेवा करते समय नज़दीकी से मैंने जब उनको देखा, तब मेरी सारी कल्पनाएं उनके विषय में जो मेरा आदर था वो धीरे धीरे हटने लगा। आश्रम में दूर दूर से आने वाले गरीब मरीज, उनसे हजारों रुपए लूटना, उनको भ्रमित करना, उनको गुमराह करना। आश्रम में चिकित्सा लेने के लिए जो श्रद्धा से आते हैं साधक, अथवा जो साधक नहीं, ऐसे भी कई लोग आश्रम का नाम सुनकर कि यहाँ आने से हजारों लाखों लोग स्वस्थ हो चुके, उनकी बीमारियां मिट चुकी है, ये सुनकर कई हजारों लोग यहाँ आते हैं। तो इस विश्वास से यहाँ पर आने वाले लोग कि हम बापू के पास जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, उन लोगों को आश्रम के बाहर जिन चिकित्सालयों के साथ वो जुड़े थे और जहां से उनको कमीशन मिलता था, कई जगह से उनको 40-40% कमीशन मिलता था, ऐसी जगह पर रुग्णों को भेजा जाता था। लोगों को लगता था कि आश्रम के वैद्य है और वो हमारे किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए भेज रहे हैं तो निश्चित ही हमारे हित के लिए होगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये पैसे लूटने के लिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। वो वहां जाते थे, 15 दिन 20 दिन, किसी किसी को 30 दिन तक कहीं कहीं एडमिट किया जाता था और उनसे एक एक दिन के हजार रुपए, वे एक महीने के 30-30 हजार रुपए लिए जाते थे। तब जब वो मेरे पास दोबारा आते थे और कहते कि दीदी हम इतने दिन वहां रहे लेकिन हमको कोई फायदा नहीं हुआ और हमसे 30,000 रुपए लिए गए, मैं पूछती आप कहाँ थे? तो हमें बड़ौदा में किसी सेंटर में एडमिट किया था, कोई कहेगा कि दिल्ली के किसी सेंटर में एडमिट किया था, कोई कहेगा कि यहाँ अहमदाबाद के किसी सेंटर में। तो मैं कहती थी हमारा इस प्रकार का कोई भी सेंटर आश्रम के बाहर नहीं है। जितनी वैद्यकीय सेवाएं है वो आश्रम के अंदर है। आश्रम के बाहर जो भी है, आप कोई भी बिना हमें पूछे, बिना हमें सूचित किए कृपया न जाए, क्योंकि ये आपके साथ धोखा हो रहा है। आपसे पैसे लूटने का ये एक सरासर एक विथ प्लान, ये एक साजिश है और जिसके शिकार आप न बने। जब इस प्रकार की भी कंप्लेंट्स मेरे पास आने लगी, मैंने दोबारा उनको सूचित किया कि वैद्यराज, आश्रम में आने वाले श्रद्धावान लोगों के साथ आपके द्वारा ये होने वाला व्यवहार कदापि आश्रम सहन नहीं करेगा। इसके ठीक कुछ समय बाद मीडिया में एक खुलासा और हुआ। वह था राजू लंबू उर्फ राजू चांडा का स्टिंग ऑपरेशन। अमृत भाई उतावल में काम करता है, ना उतावल में नहीं काम करता। तो बहुत सोच समझ के एक एक कदम फूक फूक के 4 बेटा मेरे जो है मिलने वाले, जो जुडिशियरी में है, जो इस लाइन के महामहिम है, उनसे सलाह लेके एक एक कदम पे फिर पड़ता हूँ। मतलब टाइम जाना जहाँ हमारे को 2005 से 2008 हो गया, 3 साल चले गए, कौन सी हमने कंप्लेंट नहीं की ना, तो 3 दिन बाद हो गए। आसाराम के ऊपर संदेश में टाइट कर रखा है मामला, एक अखबार वाले उसका डायरेक्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। और इसके भी केस में वो मेरे को पूरा सपोर्ट करेगा, ठीक है। वो पूरी डिटेल स्टोरी वो देगा। देखिए किस तरह से राजू एक लड़की को पाठ पढ़ा रहा है कि बापू पर बलात्कार का आरोप कैसे कैसे लगाना है। इसके बदले राजू उस लड़की को 5 लाख रुपए भी देने का वादा कर रहा है। तैयार कर लेगा नोट्स,
ठीक है कि नहीं? ठीक है। और वकील कहेगा मुझे उससे लड़की से मिलना है, एडवोकेट बोलेगा तुमको आवाज बुलाऊं कल। इसके बाद 20 अगस्त 2013 को बापूजी को बदनाम करने के लिए एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने की एक नई कहानी आपके सामने आई। एक नाबालिग लड़की ने यौन शोषण का आरोप बापूजी पर मढ़ दिया, जिससे पूरा देश हिल गया। इस खबर को मीडिया ने ऐसे उछाला कि लग रहा था देश में कुछ और हो ही ना रहा हो। ताज्जुब की बात तो ये कि इस मामले में लड़की घटना का दिन बताती है 15 अगस्त और जगह बताती है जोधपुर आश्रम के आसपास। वह रहने वाली थी यूपी शाहजहांपुर की और उसने रिपोर्ट लिखवाई थी 20 अगस्त को दिल्ली के कमला मार्केट थाने में, वो भी रात के 2:45 पर। आखिर क्या कारण था दिल्ली के कमला मार्केट में रिपोर्ट लिखवाने का, और वो भी आधी रात को? इसके बाद इस कहानी ने अजब गजब मोड़ लिए। संत श्री आसाराम जी बापू को सुनियोजित साजिश के तहत सिलसिलेवार ढंग से झूठे, बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाकर बदनाम और परेशान किया जा रहा है। जिन आरोपों को कुछ पेड मीडियाओं द्वारा लगातार चलाया जा रहा है, उन आरोपों का कोई आधार ही नहीं है। उन झूठे, बेबुनियाद आरोपों की वास्तविकता क्या है? जिन आरोपों के चलते आज संत आसाराम जी बापू जेल में हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये जानना भी आज बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं इन आरोपों की पोल। पॉइंट नंबर 1, दिल्ली के कमला नगर थाने में एफआईआर में लड़की के द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाया गया, लेकिन मीडिया तो बापू को बलात्कारी बताकर दिन रात लोगों को गुमराह करती रही। 15 अगस्त का जो आरोप लगाया है कि 15 अगस्त को उस लड़की के साथ आसाराम ने बलात्कार किया, इसी आश्रम के अंदर बाबा ने भूत प्रेत का इलाज कराने के बहाने उसे अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ फिर बलात्कार किया। जबकि एफआईआर बताती है कि मामला केवल छेड़छाड़ का ही दर्ज कराया गया है। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप एफआईआर भी देख लें, एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। आरोप पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वो उसके साथ छेड़खानी करने के आरोप लगाए हैं। पॉइंट नंबर 2, लड़की ने एफआईआर एवं उसके बयान में स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से कहीं भी किसी भी तरह से रेप का उल्लेख नहीं किया है। मीडिया द्वारा ऐसी झूठी खबरें फैलाई गई हैं कि मेडिकल टेस्ट में रेप की पुष्टि हुई है। मेडिकल जांच में लड़की से रेप की पुष्टि। दिल्ली के कमला नगर थाने में दर्ज यौन शोषण, छेड़छाड़ और धमकी का केस। मेडिकल में यौन शोषण की बात सही पाई गई, जबकि वास्तव में मेडिकल टेस्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। पॉइंट नंबर 3, मीडिया चिल्लाती रही कि छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन शिल्पी फरार है। पुलिस आसाराम की इस राजदार की तलाश में जुटी हुई है। पिछले 6 दिनों से उसे देश भर में तलाशा जा रहा है, लेकिन शिल्पी इतनी शातिर है कि पुलिस के हाथ नहीं लग रही है। लेकिन देखिए जोधपुर के डीसीपी अजय पाल लांबा का बयान, जो मीडिया के गलत व तथ्यहीन खबरों का पोल खोल रहे हैं। आज भी यही कह रहे हैं कि शिल्पी से शीघ्र जोधपुर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। सर, क्या वहां तक पहुंच चुकी शिल्पी? शिल्पी से जब भी पुलिस को अनुसंधान करना होगा उसी समय शिल्पी से अनुसंधान किया। हमारी जानकारी में सारे तथ्य हैं कि कौन कहां हो सकता है, और जब भी जरूरत होगी वहां उनसे अनुसंधान। पॉइंट नंबर 4, मीडिया पूरे देश को गुमराह करती रही कि बापूजी की अश्लील वीडियो सीडी और मोबाइल क्लिप मिली है। अश्लील वीडियो सीडी और मोबाइल क्लिप के नाम पर गुमराह करती रही मीडिया, जबकि अहमदाबाद से कोई सीडी बरामद नहीं हुई है।
विशेष बात यह है कि शिवा ने माना है कि उसके पास आसाराम की कई सारी इस तरह की वीडियो क्लिप्स हैं और उन वीडियो क्लिप्स की उसने कई सारी सीडीज भी तैयार की हैं। आसाराम के खास सेवादार शिवा के इस खुलासे के बाद पुलिस उसे लेकर अहमदाबाद गई। शिवा के अनुसार उसने आसाराम की बनाई वीडियो क्लिप्स और सीडी अहमदाबाद में ही छिपा कर रखी हैं। जोधपुर के डीसीपी अजय पाल लांबा ने मीडिया की इस करतूत को गलत और तथ्यहीन बताया। अभी तक पुलिस के पास में कोई सीडी नाम की कोई चीज नहीं है, ना कोई ऐसी बातचीत सामने हुई। हाँ बिल्कुल, ये आधारहीन तथ्य है। इस तरह का कोई सीडी पुलिस के पास नहीं। लेकिन सर कोई मूवी या वीडियो क्लिप, ये तथ्यहीन बातें हैं। अहमदाबाद से आपने सीडी बरामद की है, ये गलत बात है। ये गलत बात है कि अहमदाबाद से कोई सीडी बरामद हुई हो, ये तथ्यहीन बात। पॉइंट नंबर 5, शिवा के मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जाने की झूठी बात मीडिया द्वारा प्रचारित की गई। आसाराम की सेवादार शिवा के मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। इसकी भी पोल जोधपुर के डीसीपी अजय पाल लांबा की जुबानी सुनिए। सर क्या जो फोन जो कहा जा रहा शिवा के पास में था, शिवा का मोबाइल आपने लिया है, उसको जांच के लिए भेजा है? हम सक्षम है उस जांच को करने के लिए। हमने कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट किसी जांच के लिए बाहर नहीं भेजा। पॉइंट नंबर 6, शिवा को बापूजी का राजदार बताकर कई दिनों तक मीडिया बड़े जोर शोर से कुप्रचारित करती रही, ब्रेकिंग न्यूज बनाती रही, पर आखिर में क्या मिला? खोदा पहाड़, मिली चूहिया। अरे चूहिया भी नहीं मिली। सुनिए शिवा की जुबानी। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं। हम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है। मेरे पास कोई सीडी नहीं। तो जिस सेवादार शिवा के नाम पर कहीं ना कहीं पुलिस ढेरों दावे कर रही थी, तमाम तरह की जोधपुर पुलिस इशारे कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन की बातें कह रही थी, वो शिवा जब मीडिया के सामने आया, क्या कुछ उसने कहा? बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं है, और वो लड़की ने मेरे खिलाफ आरोप लगाया था कि शिवा ने अंदर भेजा था, और बाद में शिवा ने धमकी दी कि बाहर जाके कुछ बताना नहीं। मैंने कोर्ट में सब मेरे सारे सबूत पेश कर दिए है कि मेरे पास ऑलरेडी टिकट है। 8 बजे की 7 बजे वहाँ से निकल गया था मैं, 6:45 बजे निकल गया था। 8 बजे की मेरे पास टिकट है, और सारा मैंने उनको मेरे अगर टिकट से भी नहीं माने तो मेरे मोबाइल की कॉल डिटेल है पूरी, मेरा नंबर पूरा चाहे तो ले सकते हो, उसकी कॉल डिटेल निकाल सकते हो। मैं बाकायदा इस केस में कहीं हूँ ही नहीं। बाकी मैं कम से कम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और बाकी उसके बाद में भी मैंने सुना कि उसको ये हादसा हुआ, उसके बाद अगर कोई लड़की रहती तो ये वहाँ रुकती नहीं, एक कदम भी पैर चप्पल भी नहीं पहनती और तुरंत भाग जाती, माँ के पास रोती, बाप के पास रोती। लेकिन रात को रुकी, फार्म हाउस के मालिक के लड़के के साथ खेलने के बाद उनके बच्चों को 200 रुपया भी दिया। फिर फार्म हाउस का मालिक छोड़ने जा रहा है 9-10 बजे तक, तभी कुछ नहीं बोल रही। जो सच है वो हम इसलिए सामने ला रहे हैं क्योंकि जोधपुर पुलिस दावे कुछ और कर रही थी और दावों के पीछे की सच्चाई कुछ और निकल रही है। हम वो सच सामने ला रहे थे। लड़की द्वारा पुलिस में की गई FIR व उसके बयान में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि उसके साथ बलात्कार किया गया है। फिर भी मीडिया द्वारा झूठी खबरें फैलाकर संत श्री आसाराम जी बापू के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके देशवासियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। देखो, अटेम्प्ट कहा गया है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो बना है इस केस में वो MLC बनी है। यहाँ पे लड़की किसी प्रकार का कोई भी बापू आसाराम के खिलाफ किसी प्रकार का भी आप कह सकते हैं ना तो कोई एलिगेशन लगाया उसने, लेकिन MLC बनने के बाद फिर 2-3 चीजें MLC में इंसर्ट करी गई हैं जो मैंने जैसे सबको दिखा दी हैं। और उसके बाद जो FIR तैयार 0 FIR हुई है वो MLC बनने के बाद तैयार हुई है। और MLC बच्चे को सपोर्ट नहीं कर रही है, विक्टिम को सपोर्ट नहीं कर रही है। और जो लड़की का अपना बयान है, जो सर्कमस्टांसेस है, वो इन द आइज ऑफ लॉ एडमिसिबल नहीं है। FIR स्टैंड नहीं करती आपके हिसाब से? आपने देख ली, आपने पढ़ के मैंने सुना दी है आपको।
376 रेप केस नहीं बनता है, रेप केस के कोई चार्जेस नहीं है, और उस पे आउटरेस्ट मोडेस्टी के कोई चार्जेस नहीं है। अटेम्प्ट वाली बात है, उस पे अगर अटेम्प्ट है तो बेलेबल ऑफेंस बनता है, फिर उनको अरेस्ट किस बात के लिए किया है? अगर वो लोग सुबह 16 की सुबह को यहाँ से रेलवे स्टेशन सैजापुर के लिए निकले थे जाने के लिए, तो रेलवे स्टेशन के बीच में तकरीबन 4 से 5 पुलिस स्टेशन पड़ते हैं, तो वो लोग वहाँ पे भी FIR कर सकते थे, वहाँ पे भी अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकते थे, अपने साथ जो भी हुआ है वहाँ पे वो लोग बता सकते थे कि मेरे साथ में ये अत्याचार हुआ है। तो अगर हुआ है तो वो लोग यहाँ पे भी बता सकते थे। दिल्ली में जाने से, वहाँ जाने के बताने से ये एक नया सवाल खड़ा होता है। अगर ऐसी हरकत किसी महिला या बच्ची के साथ हो तो क्या वो एक पल भी चुप रह सकती है? सवाल बहुत ज्यादा अहम है। जिस दिन वो लोग यहाँ से निकले थे 16 की सुबह, तो वो लड़की के पिताजी ने बापू से सुबह 7:30 बजे निकलने की आज्ञा भी ली थी फिर हमारे साथ में इधर आए, खाना खाया और हंस मिल के बच्ची एकदम अपने पिताजी के साथ हंस मिल के बातचीत कर रही थी। और मेरे लड़के और लड़की को उन्होंने पैसे दिए, 100 रुपये भी दिए हैं। फिर मेरा चचेरा भाई उनको रेलवे तक ड्रॉप करके भी आया। और अब एक लड़की को 16 साल बाद याद आ रहा है कि उसका बलात्कार हुआ था। लड़की का आरोप है कि 10 सालों तक उसके साथ दुष्कर्म होता रहा, जिसमें बापूजी के साथ उनकी धर्मपत्नी पूज्य श्री माता लक्ष्मी देवी, जिन्होंने सभी आश्रमवासी बच्चियों को मां सा वात्सल्य दिया, अपनी संयम, सेवा, तितिक्षा से महिला आश्रम को सींचा और सुपुत्री पूज्य भारती श्री जी, जिनसे प्रेरणा पाकर सैकड़ों युवतियों को संयमित रहने की शिक्षा मिलती रही, उन्हें भी अपने इस षड्यंत्र की चपेट में ले लिया गया। इन खबरों से दूर महिला आश्रम की महिलाओं पर तो कोई असर नहीं पड़ा, मगर इन सब पहलुओं से लोग न केवल भ्रम में पड़े, बल्कि आश्रम को भी शक की निगाह से देखा जाने लगा। हाल फिलहाल में गुजरात महिला आयोग की अध्यक्षा लीला अंकोलिया मीडिया रिपोर्ट से आहत होकर अहमदाबाद के महिला आश्रम में सर्वेक्षण करने के लिए पहुंची और उन्होंने महिला आश्रमवासी कई महिलाओं से व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से काफी देर तक पूछताछ भी की। જાણવા મળ્યું નથી, બહેનોને બધી રીતે અમે પૂછ્યું છે, ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા। गुजरात महिला आयोग की अध्यक्षा नीला अंकोलिया ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक भी की। ये रिपोर्ट अब दुनिया के सामने है कि आश्रम में जो कुछ मीडिया के जरिए बताया गया होता हुआ, वो सब होता ही नहीं है। इससे अलग आश्रम में वो सब होता है जो शायद पूरी दुनिया में हो तो दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि पिछले 50 सालों से जो संत धर्म व संस्कृति की सेवा में रत हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन तक को समर्पित कर दिया, जिनके सानिध्य में आकर लाखों करोड़ों लोगों का भला हुआ, उनका जीवन सुधरा, महान बना, और उनके बारे में ऐसा घृणित आरोप सोचना क्या पाप नहीं है? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है उनकी पत्नी श्री श्री लक्ष्मी देवी जी। संत आसाराम बापू के ऊपर एक के बाद एक जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हीं आरोपों का आज जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संत आसाराम बापू जी की धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी जी। सबसे पहले आपका स्वागत है और आपसे सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा, पूज्य बापू जी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? स्वामी जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं। शादी के 7 साल के बाद मेरे कोई छोड़ के गए तो दूसरों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? उनके सानिध्य में लाखों करोड़ का जीवन उन्नत हो रहा है और हुआ है। आपसे जानना चाहूँगा, पूज्य बापू जी को किस रूप में आप मानती हैं? पहले पति रूप में मानती थी, अब उनको गुरु रूप में मानती हूँ। आरोप किया गया है कि बापू जी की धर्मपत्नी और बेटी लड़कियों को भेजने का काम करती थीं। इस पर आपका क्या कहना है? तो आप सबको मानने में आएगा कि ये काम पत्नी और बेटी कर सकती है। आपकी बेटी भारती श्री पर जो आरोप लगे हैं, क्या वे सत्य हैं? वो सब झूठे ही आरोप हैं। उसके मेरे को उसके आचरण पे और संयम पे, संयमी है, उसके संग से बहुत ही लड़कियां संयमी हो जाती है और मेरे को पूरा विश्वास है वो ऐसा कुछ नहीं है उसमें। पुलिस जांच में बताया गया कि आपने कबूल कर लिया कि आपकी बेटी भारती श्री
बापूजी के लिए लड़कियां ले जाती थीं और आप बापूजी से भी स्वयं बहुत परेशान रहती थीं। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं और बेबुनियाद बातें हैं। इसी तरह देश को गुलाम बनाने के लिए देश की गरिमा के प्रतीक संतों को बदनाम करके सत्ता हड़पने की चालबाजी के तहत स्वामी नित्यानंद जी, साध्वी प्रज्ञा तथा श्रद्धेय शंकराचार्य स्वामी जी, श्री जयेंद्र सरस्वती जी को भी ऐसे ही झूठे आरोपों में फंसाया गया था। मगर जब वे निर्दोष साबित हुए तो आम जनता को सच की भनक तक नहीं पड़ी। इतना ही नहीं, संत श्री आसाराम जी बापू को भी गुरुकुल में हुए 2 बच्चों की मौत के संबंध में, गुरुकुल में 20 लड़कियों ने की आत्महत्या के संबंध में भी पुलिस अधीक्षकों द्वारा क्लीन चिट दे दी गई थी। आज तक परम पूज्य बापूजी व आश्रम पर जो भी आरोप लगाए गए उनमें से एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी सच को जाने बिना इस प्रकार के अनर्गल आरोप तो जोर शोर से हाईलाइट किए ही गए, पर इससे लाखों महिलाओं का हृदय कितना पीड़ित हुआ, वे महिलाएं धरने पर भी उतर आईं। इस पर किसी की नजर कभी भी क्यों नहीं पड़ी। देश व समाज के उत्थान में रत कई महिलाओं व अन्य संगठनों ने भी बापूजी पर उछाले गए झूठे आरोपों का एक सिरे से खंडन किया। आज परम पूज्य बापूजी की पावन छवि को धूमिल करने तथा उनके आश्रमों को ही समाप्त करने के लिए कुछ भगेड़ू लालची लोगों द्वारा बिना किसी ठोस आधार के समाज को गुमराह किया जा रहा है कि आश्रम में सेक्स रैकेट चलते हैं और आश्रम को गर्भपात सेंटर भी बताया जा रहा था। लेकिन आप लोगों ने शुरू में देख ही लिया है कि महिला आश्रम में क्या क्या होता है। यहाँ ध्यान होता है, भजन होता है, जप कीर्तन व मौन होता है, गायों की सेवा होती है। ऐसे में क्या इन सब आरोपों को कहीं भी जगह मिल रही है? शायद नहीं। इसीलिए तो कहते हैं बापूजी के शिष्य झुकलाए नहीं जाते, सत्य की राह पर रखे कदम लौटाए नहीं जाते। इसीलिए ऐसी विषम परिस्थितियों में भी सभी महिलाओं का श्रद्धा विश्वास अडिग है और वे अपनी सेवाओं में रत हैं, रत रहेंगी। और महिला आश्रम में आज भी अनेकों बहनें रहती हैं। मैं नमस्कार करती हूँ बापूजी को। मैं उल्लासनगर की महापौर अभी बनी हूँ, लेकिन मैं बापू से पहले ही जुड़ी हुई हूँ। मैं सूरत में भी होके आई हूँ, वहाँ पे मैंने नाम भी लिया है। आज जो हमारे आदरणीय गुरु आसाराम बापूजी, उनके साथ जो ये कंटिन्यू न्यूज़ चैनल पे बढ़ता जा रहा है, आखिर कब तक? मुझे कभी भी कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं लगा है। इवन मैं यहाँ पे भी गई हूँ, कभी ऐसी कोई बात लगी नहीं है। तो ज़रूर महिलाओं को अंदर दिल में दुख होगा कि बेवजह क्यों आरोप पे आरोप लगते जा रहे हैं, क्यों इतना घसीटा जा रहा है। बस मैं जो भी बोल रही हूँ सब समझदार हैं, समझ जाएंगे। और हमारा ब्रह्मज्ञानी संत, उनके ऊपर इतनी सारी टीका टिप्पणी, मैं ये कहना चाहूँगी, कोई भी संत हो, पॉलिटिशियन मैन हो, ये सब बंद कीजिए। ये सही नहीं है। खुद कानून नहीं से देख पाता है कि कौन सही है कौन गलत है। उनकी उम्र क्या है? उनको उम्र को ना देख के बस बढ़ाते जा रहे हैं, इशू पे इशू। ये कब तक चलेगा? कि ये जो चल रहा है बिल्कुल गलत है। उल्लासनगर की महापौर होने के नाते ये कहना चाहूँगी, जो भी कंटिन्यू चल रहा है, जो हमारे बापू हैं, उनके लिए बिल्कुल गलत चल रहा है। आम जनता को मैं यही कहना चाहूँगी, आप धैर्य रखें। श्रद्धा और सबरी से बहुत कुछ हो सकता है। तो हम अपने मन में एक विश्वास रखें, जो गलत है वो गलत होगा, जो सही है वो सही होगा। ये सामने सब आ जाएगा। बापूजी जल्द से जल्द बाहर आएंगे, बस यही मेरी प्रार्थना है। अगस्त 2002 में मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई। उस समय मेरा ट्रीटमेंट जो है अमृत प्रजापति से चल रहा था। गोरेगांव आश्रम में मैं जाती थी दवा के लिए। नंबर था पेपर पे, मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे दवाई बताई। फिर मुझे उससे आराम नहीं लगा, मैंने दूसरे दिन फिर फ़ोन किया तो उन्होंने दूसरी दवा बताई और मुझे बोला कि मुझे 300 रुपया पर कॉल का चाहिए, जब मैं आश्रम में आऊँगा आप दिखाने आओगे। फिर मैं गई दिखाने के लिए तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपने फ़ोन पे 2 बार दवा पूछा है, आपका 600 रुपया होता है। तो उस समय दवा के चार्ज के अलावा मेरे पास 500 रुपया था, मैंने उनको दे दिया। और मुझे इतना कुछ पता नहीं था, मुझे लगा कि फ़ोन में दवा बताने का चार्ज रखते होंगे। मैंने उनको दिया 500 रुपया
और घर चली आई। तो बापूजी को जब ऐसी ऐसी घटनाएं धीरे धीरे इनकी सारी करतूतों का पता चला तो बापू ने इनको आश्रम से निकाल दिया कि हम अपने साधकों की सेवा के लिए रखे हैं, जेब खाली करने के लिए नहीं। तो जब इनकी नहीं चली, बाहर निकाल दिए गए। इनकी जितनी भी इनकी घटनाएं थी बापू को पता चला, बापू ने बाहर निकाल दिया। तो आज चैनल वाले उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं, हमें जरा बुला के पूछे ना चैनल वाले कि हमारा क्या अनुभव है और अमृत प्रजापति को हम कितनी अच्छी तरह जानते हैं। भारतीय संविधान में पत्रकारिता मतलब जर्नलिज्म को हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। इस पत्रकारिता को इतना सम्मान का दर्जा दिया गया है क्योंकि इसका जो काम है वो समाज की भलाई के लिए माना जाता है। इसका क्या काम है? समाज में हो रही जो भी घटना है उसको समाज के विभिन्न लोगों तक पहुंचाना, एज इट इज पहुंचाना, बिना किसी पक्ष लिए पहुंचाना। इन ऑल अगर हम देखें तो ये पत्रकारिता, ये जर्नलिज्म हमारे समाज की रीढ़ है, जो कि जब बैलेंस रहती है तभी उसका सही तरीके से रोल अदा होता है। पर क्या होता है जब यही रीढ़ अपने किसी फायदे की वजह से, किसी विशेष उद्देश्य या मतलब की वजह से किसी एक और झुक जाती है और वो उन घटनाओं को एज इट इज समाज के सामने ना लाते हुए अपने तरीके से बनाकर प्रस्तुत करती है और समाज को गुमराह करती है। फ्रेंड्स, ऐसे में जन्म होता है पेड मीडिया का, बिकाऊ पत्रकारिता का। और ये बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे भारत जैसे लोकतंत्र देश में ये बिकाऊ मीडिया नाम का जो एक दैत्य है, ये जो एक संकट है, ये हमें पता भी नहीं चला कि कब एंटर हुआ है, कब इसने हमें ट्रैप करना शुरू किया है और कब इसने पूरे देश को नेगेटिवली अफेक्ट करना शुरू कर दिया है। बिकाऊ पत्रकारिता का जो डबल स्टैंडर्ड है, जो एक दोगलापना है, जो इसका रियल फेस है, उनको मैं कुछ रेफरेंसेस, कुछ केसेस के रेफरेंसेस से यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी। 3 महीने पहले एक भारत के हिंदू संत आशाराम जी बापू ये गिरफ्तार होते हैं एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में। उन्हें एयरपोर्ट पर रात भर बिठाया जाता है जबकि फ्लाइट सुबह होती है। उन्हें उनकी मेडिकल कंडीशंस के बावजूद, उनकी उम्र के बावजूद, उनके आध्यात्मिक स्टेटस के बावजूद जेल में किसी भी तरह की कोई कंसिडरेशन नहीं दी जा सकती है। ये दिखाया जाता है, समाज को ये बोलकर जस्टिफाई कराने की कोशिश की जाती है कि कानून सबके लिए एक जैसा है। इसीलिए आसाराम बापू जी जब गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें अगर जेल का खाना नहीं चाहिए, बाहर का चाहिए, वो उनका पॉइंट खारिज है। उन्हें अगर उनकी आयुर्वेदिक डॉक्टर या उनकी ट्रीटमेंट चाहिए, वो उनका पॉइंट खारिज है, वगैरह वगैरह। स्टेटस ये है कि बिकाऊ मीडिया ने, इन पेड चैनल्स ने इन आशाराम बापू जी को जितना भी आरोपी सिद्ध करार करने की जो कोशिश की है, जिस लैंग्वेज में, जिस हल्की लैंग्वेज में इन्होंने जो इन संत के प्रति बोला है, ये आश्चर्य ही नहीं, एक शर्मनाक चीज है हमारे देश के लोकतंत्र के नाम पर कि कैसे इन पर कोई भी अंकुश रखने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस इन्होंने अफवाह बनाया है। इन्होंने कहा शिवा के पास आशाराम बापू की करतूतों की कोई सीडी है। कहाँ है वो सीडी? आज तक कोई सीडी नहीं मिली। सिर्फ इन्होंने एक वो न्यूज बनाकर छोड़ दी है और उसके बाद में उसका कोई और छोड़ नहीं मिला है। लेकिन अगर आम जनता को हम पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि हाँ कोई सीडी है। अगर इन्हें सीडी नहीं मिली है तो इनका धर्म था कि ये वो वापस आकर बोलते कि ऐसी कोई सीडी हमें नहीं मिली है। पेड मीडिया चैनल्स ने ये कहा कि हम जो सच है वो दिखाते हैं। आप ये देखिए कि भोलानंद नाम का एक व्यक्ति है जो कुछ चैनल्स पर आया, कहा बापूजी चमगादड़ का काजल लगाते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं। उनके आश्रम में 3 बच्चों की हत्या करके उनकी लाशों को दबाया गया जम्मू आश्रम में। ये भोलानंद 13 नवंबर को गिरफ्तार होता है जम्मू पुलिस के द्वारा। क्यों किसी चैनल ने इस खबर को कवरेज नहीं दिया? जब आसाराम बापूजी के समर्थकों ने इन चैनल्स के ऑफिस में फोन लगाया है तो उन्हें कहा गया है कि हमें कोई अपडेट्स नहीं है। कितना रिडिकुलस है कि जो चैनल्स कहते हैं खबरें वही जो आपको सच तक पहुंचाती है, हम आपको वो दिखाते हैं जो सच है, आज तक सबसे आगे जो कहते हैं। ये लोगों के पास में भोला गिरफ्तार होता है, इसके कोई अपडेट्स नहीं है। वही भोला जिसके पास में लोग घर पहुंच गए थे इसका इंटरव्यू लेने के लिए, जिसे ये लोग ने स्टूडियो में दिखाया,
इससे जो जो बुलवाना था बुलवाया। वो बोला जब आज रिमांड में कबूल करता है कि उसने जो भी बोला है वो बिकाऊ मीडिया के प्रलोभन में आकर, उनके बातों में आकर बोला है। ये क्या खबर महत्वपूर्ण नहीं है इस केस में? लेकिन इसको कोई कवरेज नहीं दिया गया। भोलानंद ने रिमांड में कबूल किया है कि आशाराम बापूजी निर्दोष हैं। उसने उन पर जितने भी आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। उसने वो सारी चीजें प्रलोभन में आके बोली गई है। फ्रेंड्स, जस्ट थोड़ा सा सोचिए कि ये कितना बड़ा मुद्दा है। एक आरोप लगाने वाला व्यक्ति ये कबूल कर रहा है पुलिस के सामने कि उसने जो बोला है वो झूठ बोला है, पेड मीडिया के प्रलोभन में आके बोला है, लेकिन इस बात को कहीं भी कोई भी वेटेज नहीं दिया जा रहा है। कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी, बाबूलाल नागर, राजस्थान, जिस सेम स्टेट में आशाराम बापूजी का केस चल रहा है, उसी स्टेट में बाबूलाल नागर नाम के एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति के ऊपर में रेप केस उभरता है, जिसमें पुख्ता सबूत मिलते हैं कि उन्होंने रेप किया है। लेकिन उनके ऊपर में आप देखिए कितना कवरेज है। जिस मीडिया ने आसाराम बापूजी जैसे संत पर इतना मीडिया ट्रायल किया है, रात दिन उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है, उस मीडिया ने बाबूलाल नागर के केस को क्यों नहीं दिखाया उसी तरीके से? क्यों इतना डबल स्टैंडर्ड इस मीडिया ने देखा है? आप देखिए, इफ यू कैन स्मेल इट, इट इज टोटली देयर सेल्फ, जिसके तहत वो लोग एक संत को इतना बदनाम कर रहे हैं और एक पॉलिटिशियन को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तहलका के जो ओनर हैं, जो उनके एडिटर इन चीफ हैं, तरुण तेजपाल, इनके ऊपर में एक रेप केस लगता है अपने ही ऑफिस की, अपनी बेटी की उम्र की एक महिला पत्रकार के साथ में बलात्कार का। हुआ क्या कि एक कमेटी का गठन किया गया ऑफिस के अंदर, और हमारी जो समिति है, ये जो कमेटी है, ये स्टेटमेंट देती है कि ये इंटरनल मैटर है। इंटरनल मैटर है। आशाराम बापू का जो मैटर है वो एक बोगस केस होते हुए, एक फैब्रिकेटेड केस होते हुए, इतना एक्सटर्नल मैटर है कि वो सारा वर्ल्ड वाइड बिल्कुल फैल जाए इस मीडिया के द्वारा। और एक जब पत्रकार ही जब इस सब चीजों के घेरे में आता है, जब बिल्कुल एपरेंट है, उन्होंने खुद ने कबूला है कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है, और उसे हम कह देते हैं कि इंटरनल मैटर है। उसका पश्चाताप भी उन्होंने खुद ही ढूंढ लिया। उन्होंने कहा कि मैंने ये गलती किया है तो मैं 6 महीने तक एडिटर इन चीफ के रोल से खुद को फ्री करता हूँ और मैं 6 महीने के बाद में वापस से इसमें ज्वाइन हो जाऊंगा। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये इस रूप में भी आता है कि यही जो तहलका के जो बड़े बड़े एडिटर्स हैं, ये दावा करते हैं कि ये लोग महिलाओं की गरिमा के बहुत बड़े एडवोकेट हैं। ये लोग जितना भी महिलाओं का शोषण होता है उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग हैं। कहाँ गई इनकी ये फिलॉसफी, जब ये लोग आशाराम बापूजी के ऊपर में इतना जोर शोर से ये लोग कहते हैं कि इन्हें सजा दी जाए क्योंकि महिलाओं के ऊपर में अत्याचार किया है इन्होंने, और आज जब इनका जब केस आता है तो इसके ऊपर में इन्हें कोई वेटेज देने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसमें पूरा रोल जो है ये मीडिया का है। इस मीडिया के रोल को, इस डबल स्टैंडर्ड को समझना जरूरी है, और हमें इन सवालों का जवाब चाहिए कि क्यों हमारा सिस्टम इन्हें इग्नोर कर रहा है, कब तक ये इग्नोर करता रहेगा। भारत की न्याय प्रणाली पर एक आम आदमी को विश्वास आए, इसके लिए वो क्या करेंगे, और क्या ऐसी चीज न्याय प्रणाली, हमारा सिस्टम हमारे लिए करने के लिए सामने आएगा जिससे उनकी जो टैगलाइन है सत्यमेव जयते, ये सिर्फ एक शोपीस बनकर ना रह जाए, बल्कि ये इसका मीनिंग के साथ में स्टैंड करे। सूरत में जो रेप का केस दर्ज हुआ है उसके बारे में मुझे बोलना है कि एक तो ये घटना 2001 की है। आज 12 साल बाद कोई भी महिला 12 साल तक किसी भी कृत्य को दबा के नहीं बैठ सकती। वो अपने घर परिवार में किसी न किसी को बोलेगी ही बोलेगी, नहीं पुलिस को डायरेक्ट बोलेगी तो घर परिवार में बोलेगी। अगर नहीं बोली, आज बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो षड्यंत्र है। सुनने के बाद सबको पता चल जाएगा कि इतने साल के बाद एक के बाद सीरियल से षड्यंत्र जो है बाहर आ रहा है। और बापूजी से जो भी जुड़ते हैं, आते हैं आश्रम में सेवा के लिए आते हैं, सहयोग के लिए आते हैं, समाज सुधार के लिए आते हैं। दुनिया में अलग अलग मानसिकता के लोग रहते हैं, उनका रहन सहन कुछ अलग होता है। आश्रम का रूल अलग है, रहन सहन अलग है। आश्रम में रहना, टाइम से खाना, टाइम से सोना, अपने पसंद का नहीं, जो आश्रम में बनेगा सादा,
वो खाना तो ऐसे जो लोग आते हैं वो नहीं एडजस्ट हो पाते हैं, बाद में वो नहीं मनसा पूरा होता तो चले जाते हैं। बाहर जाएंगे तो तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। इससे तो यही साबित होता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम एक महिला हैं, आश्रम जाते हैं, आज से नहीं, हम आज 15 सालों से आश्रम जा रहे हैं, आप जाते हैं, रहते हैं वहाँ, एक एक हफ्ते 10-10 दिन आश्रम में रहे हैं, सेवा कार्य में हाथ बटाया है, सत्संग सुना, ध्यान योग शिविर सुना। ये खाली षड्यंत्र है, सारे लोग एक के बाद लगाते जा रहे हैं। अब इस षड्यंत्र का तो पर्दाफाश होगा, बहुत जल्दी होगा, क्योंकि सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य की जीत तो अवश्य होती है। मैं ही एक नहीं, हमारी जैसे लाखों बहनें बापूजी से जुड़ी हैं। एक लड़की ने बोला, उसका सब पूरा दुनिया को सुना रही है मीडिया, जरा हमें लाखों बहनों को बुला के पूछे ना कि हमारा क्या अनुभव है। बैठाए भी जाते हैं सत्संग में तो भाई अलग बैठाए जाते हैं, बहनें अलग बैठाई जाती हैं, एक साथ बैठना भी अलाउ नहीं है। तो ये ऐसी घटना तो हो ही नहीं सकती है। आरोप लगाने वाले कुछ भी लगाए भैया, एक औरत होने के नाते मैं इतना पूछती हूँ, सब देश की सभी महिलाओं से मैं पूछती हूँ कि क्या अपने भाई को या अपने पिता को या अपने पति को कोई महिला ऐसे कार्य में सहयोग करेगी क्या? आज लाखों करोड़ों महिलाएं हमारे देश में हैं। मैं उनसे विनती करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि वो अपने भाई, बेटा, पति या किसी को भी ऐसे कार्य में सहयोग करेंगी क्या? सबका जवाब आएगा नहीं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। और माता जी को भी मैं देखी हूँ, मिली हूँ, आश्रम में गई हूँ, माता जी से भी मिली हूँ, भारती दीदी से भी मिली हूँ, उन लोगों के साथ रही हूँ। मुझे पूरा पता है कि ये सब कुछ नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और कोई महिला ये मानने को तैयार नहीं होगी कि अपने पिता, पति के ऐसे कार्यों में वो उनका सहयोग करेगी। एक महिला होने के नाते मैं इस षड्यंत्र का विरोध करती हूँ और ये जताती हूँ कि कोई भी महिला इसके समर्थन में नहीं आएगी। मैं अपने देशवासियों से, हिंदुओं भाई बहनों से यही प्रार्थना करती हूँ और उनसे ये कहना चाहती हूँ, बापूजी को जेल में डाल देना या बापूजी को बदनाम करना ये एक प्राणी मात्र के लिए नहीं है, ये हमारी हिंदू संस्कृति पे प्रहार है, ये हमारे धर्म पे प्रहार है। आप आँख खोलिए, आप इस बात को समझिए। बापू गुरुकुल चलाते हैं, बच्चों को बाल संस्कार केंद्र खुलवाते हैं, तो बापू ये सब कार्य करने की वजह से सब के दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि वो बापू हमारा हित चाहते हैं। विदेशी कंपनियां या चैनल वाले हमारा हित नहीं चाहते। बापू ऐसे संत महापुरुष हमारे हित के लिए दिन रात प्रयत्नशील हैं और बापू दिन रात लगे थे कि हमारे देश का उज्जवल भविष्य हो, हमारा देश फिर से विश्व गुरु बने। बापू इसलिए ये कार्य करते थे। ये कार्य लोगों को, विदेशी कंपनियों को, चैनल वालों को नहीं सुहाया और ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं। आप अपनी मति गति का प्रयोग करिए, सोचिए, समझिए कि एक 74 साल का बुजुर्ग आपके घर में दादा होंगे, पिता होंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या? अगर आपके घर का बुजुर्ग नहीं कर सकता तो देश का संत कैसे कर सकता है, जो देश के अनेकों करोड़ों भाई बहनों को दुर्व्यसनों से छुड़ाते हैं, संयम का पाठ सिखाते हैं। ऐसे बापू ऐसा कुछ कर नहीं सकते। ये मीडिया पैसा खा के कुछ भी, जो आप बुलवाना चाहते हैं पैसा दीजिए, जो कहवाना चाहेंगे वो कहेगी मीडिया। मैं तो यही बोलूँगी कि ऐसे चैनलों का हम बहिष्कार करते हैं, हम नहीं देखेंगे, हम वही देखेंगे जो सत्य होगा। मैं पूछती हूँ कि जो आश्रम से निकाले गए लोग हैं, वो कथित चंद जो निकाले हुए आश्रम से लोग हैं, उनको मीडिया चैनलों पे बुलाया जाता है, उनसे बापूजी के लिए पूछा जाता है। हमारे जैसे करोड़ों साधक भाई बहन हम जो देश में रहते हैं, हमें क्यों नहीं कोई पूछता है, क्यों नहीं बुलाता है, देश बापूजी की सच्चाई देश के सामने रखता है। दुष्कृत्यों के कारण आश्रम से निकाल दिए जाते हैं, उन्हें ही क्यों बुलाते हैं मीडिया वाले? क्यों नहीं हमारे जैसे अनुभव, जिनको लाखों का अनुभव बोल रहा है कि बापू निर्दोष हैं, तो ऐसे को क्यों नहीं बुला के डिबेट कराते हैं? उनको बुलाना चाहिए, हमारे जैसे अनुभवों को देश के सामने रखना चाहिए, देश की जनता सुने, जाने कि बापू क्या है। ये आश्रम से, आपके घर से कोई नौकर चोरी करे, आप उसको निकालो, बाहर जाके आपको ईमानदार नहीं बोलेगा, वो बाहर जाके आपकी बुराई ही गाएगा। ऐसे ये निकाले गए हैं, चाहे अमृत वैद हो, चाहे राजू चांडक हो, चाहे जितने भी हैं, महेंद्र चावला हो, ये सब निकाले हुए हैं तो बुराई गा रहे हैं। हमारे जैसे जो समर्थक हैं, जो बापूजी से मंत्र दीक्षा लेके आज इतने उत्थान की सीढ़ियां पार कर चुके हैं, ऐसे लोगों को क्यों नहीं बुलाती मीडिया? बापूजी से जो मिला हम उसका वर्णन तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत दुखमय थी। बापू ने हमें कहाँ से कहाँ उठा के रख दिया। पति का पाँव खराब था, बैठे थे बेड पे, लेटरिन बाथरूम कराते थे, 6 महीने हो चुका था। बापू ने मंत्र दीक्षा दिया, आज ट्रांसपोर्ट चलाते हैं,
हमारे पास 24 ट्रेलर गाड़ियां हैं, चढ़ने के लिए 2-2 गाड़ियां हैं, 2-2 3-3 घर है। बेटा नहीं था, बापू ने बेटा दे दिया। पुत्र ही होगा बापू ने बोला और प्रसाद दिया, और मेरा बेटा हो गया 20 अप्रैल 2003। बापू ने नामकरण भी किया, उसका नाम हरिदास रखा। आज मैं पति और पुत्र वाली हूँ, तो ऐसे सदगुरुदेव की कृपा से हूँ। तो हे देशवासियों, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनती है कि इस षड्यंत्र को समझिए, हिंदुत्व को जगाइए और ऐसे चैनलों का बहिष्कार करिए जो सिर्फ षड्यंत्र दिखाते हैं। मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि सच्चाई जानने के लिए अपनी मति गति का प्रयोग करिए, किसी के दिखावे में मत आइए। ऐसा कोई दिन आज नहीं गया, 2 महीना हो गया कि हम दोनों जन के आँख से आंसू नहीं गिराए। 4 बच्चे हैं, बापू ने जिम्मेदारी दी है, वो निभा रहे हैं। बस इनके लिए चाहे हंसते हैं, चाहे उठते हैं, चाहे कुछ करते हैं, अपने लिए तो एकदम अब जीने की भी इच्छा नहीं हो रही है कि जिस बापू ने हमें इतना कुछ दिया, हम उनके लिए क्या दिए हैं। बापू ने हमारा जीवन संवार दिया, सुधार दिया। षड्यंत्रकारियों ने हमसे ये अधिकार छीन लिया कि हम बापू के दर्शन कर सकें, उनका ज्ञान पा सकें, सानिध्य पा सकें, सत्संग पा सकें। इस पीड़ा को हम कह नहीं पाएंगे, और देशवासी सुन रहे हैं, जान रहे हैं बापू क्या है। बापू आते थे, लाखों को दर्शन देते थे, सत्संग देते थे, ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। बापू ऐसा कर सकते हैं, ऐसा तो सोचना भी, सपने में भी कोई सोचे तो उसे पाप लगेगा। हम नहीं चाहते कि बापू के लिए ऐसी जो बदनामी फैला रहे हैं। षड्यंत्रकारियों को भी एक संदेश देना चाहती हूँ कि बापू को तो पहले हम माला लेके 2-3 टाइम जपते थे, तब याद रखते थे। बाकी घर में, परिवार में, धंधा बिजनेस में लग जाते थे, बापू को कुछ घंटों के लिए भूलते थे। षड्यंत्रकारियों का बड़ा उपकार है, वो ये सुन लें कि अभी तो हम बापू को सोते उठते जागते 24 घंटा याद रखते हैं। अभी माला लेके जपने तक ही बापू सीमित नहीं है, हम बापू को 24 घंटा उठते बैठते सोते जागते हर पल बापू को याद रखते हैं। क्योंकि पहले तो बच्चे हैं, उनका ख्याल रखो, धंधा बिजनेस है वो देखो, घर संभालो। अभी तो सब कुछ करते हुए भी हर पल बापू की रटन लग गई है। हमारी तो अच्छी कमाई हो रही है, उन्नति हो रही है, वो अपना कर्म सोचें कि ऐसा षड्यंत्र करके कहाँ पहुँचने वाले हैं। भविष्य बताएगा, भविष्य के गर्भ में छिपा है कि षड्यंत्रकारियों का सर्वनाश कब और कैसे होगा। हम तो यही बोलते हैं कि अगर सरकार के पास कान हो तो हमारे लाखों जनता का, हमारे लाखों समर्थकों को सुने और हमें ये सौभाग्य फिर से दे कि हम अपने बापू का दर्शन करें, सत्संग पाएं और बापू का ज्ञान पाके हम कृतकृत्य हों भारतवासी। बस हमें तो बस यही कहना है कि अब भी सरकार के पास अगर कान हो तो हमारी आवाज़ सुने और हमारे बापू को रिहा करें। हम बापू के दर्शन सत्संग पाके हम कृतार्थ हों। हरि ओम।